मेरा नाम आमना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। मेरी 2 बहनें यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं और मेरा भाई एक दुकान पर काम करता है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आज से साल पुरानी बात है। मैं अपनी दोस्त मोमना जो कि मेरी पड़ोसी है, मैं उसके साथ स्कूल जाया करती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी और वो मेरे से उम्र में 3 साल बड़ी भी थी। लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम खाली पढ़ाई इकट्ठी ही किया करते थे। अक्सर वो मेरे घर आया करती थी और मैं उसके घर जाया करती थी। हम सब घर वाले मोमना से बहुत प्यार करते थे। मोमना क्योंकि मुझसे 3 साल बड़ी थी इसलिए उसका जहन भी मुझसे काफ़ी वसी था। मोमना मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला। वो अक्सर जब भी हमारे घर आया करती थी वो मेरे भाई के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करती थी। वो कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद मेरे भाई के कमरे में चली जाती और घंटों वो भाई के साथ बैठा करती। पता नहीं वो क्या बातें करते थे। ना जाने वो घंटों बैठे दोनों क्या क्या करते थे। मैं भी इतनी समझदार न थी क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरा मकसद सिर्फ अच्छे नंबर हासिल करना था और डॉक्टर बनना था। मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि वो मुझसे मिलने आने के बहाने मेरे भाई के कमरे में घंटों बैठी रहती थी। मैंने कई बार उससे पूछना भी चाहा लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। मेरा भाई भी मोमना से अक्सर पूरी रात व्हाट्सएप पर बातें करता रहता था और मेरे पूरे घर वाले इस बात से बेखबर थे, लेकिन मुझे इसका इल्म था। अक्सर मेरे भाई के साथ बाइक पर जाया करती थी, कभी घूमने तो कभी पार्क में तो कभी मूवी देखने जाती। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये दोस्ती से कुछ बढ़कर है। क्योंकि मैं उस वक्त नादान थी तो मुझे इतना अंदाज़ा ना हो पाया। मेरा भाई गंदी फिल्में देखा करता था और मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की और ना ही अपने भाई से। एक दिन मैंने हिम्मत से मोमना से पूछ लिया कि तुम मेरे भाई के साथ घंटों कमरों में बैठी क्या करती रहती हो। पहले तो वो मोमना शर्माई लेकिन बाद में उसने मुझे बता ही दिया कि मैं और तुम्हारे भाई आपस में गहरे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे भाई की जीएफ हूँ। बात का पहले उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे चाहता है। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। ये सुनकर काफ़ी परेशान हुई और हैरान भी थी। तो एक रात मैंने अपने भाई के मोबाइल पकड़ा और मोमना और मेरे भाई की सारी चैट पढ़ ली। उनके मैसेज देखकर मैं दंग रह गई कि वो किस तरह एक दूसरे को मैसेज करते हैं और तस्वीरें भेजा करते थे। एक दूसरे को अपनी शर्मगाहों की तस्वीरें भेजा करते थे और बातें भी किया करते थे कि इस बार मैं तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा और तुमने अपने घोड़े की काफ़ी देर तक सवारी कराऊंगा। तुम चीखें मारोगी लेकिन मेरा घोड़ा तुम पर ज़रा भी तरस नहीं खाएगा। मोमना अपने अपने गोल मोमो की तस्वीरें भेजा करती थी। मेरा भाई भी उसे अपनी शर्मगाह की तस्वीर भेजकर कहा करता था, कैसा है मेरा घोड़ा। अगले दिन मैंने मोमना से पूछ लिया कि तुम लोग ये कैसी तस्वीरें सेंड करते हो और ये घोड़ा, ये शर्मगाह, ये क्या चीज़ है। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी। तो उसने मुझे बताया कि तुमने कभी जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रखा है। मैंने कहा मुझे इसके बारे में इतना मालूम तो नहीं है। मुझे तजस्सुस हो रहा था इसलिए मैंने उनसे पूछा कि ये जिस्मानी ताल्लुकात कैसे होता है। पहले तो वो मुस्कुराई और उसने मुझे बताया, क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है या कभी घोड़े की सवारी की है। तो मैंने कहा मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी ही बेकार है, तुमने कभी घोड़े की सवारी नहीं की। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई का घोड़ा किस कदर लंबा है, किस कदर मुझे मज़ा लेता है। जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो हम एक दूसरे के साथ गेम वगैरह खेलते हैं। वो मुझे घोड़ी बना देता है और मेरी घंटों लेता है, मेरा दूध पीता है, मुझे किस करता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। हम दोनों भी बहुत एंजॉय करते हैं और कई बार मैं पूरी रात घोड़े के बारे में सोचती रही और सवारी के बारे में और इस लुत्फ़ के बारे में सोचती रही जो मोमना ने मुझे बताया था। कभी कुछ टाइम ही हुआ था कि मेरी शर्मगाह गीली हो गई थी। अब मैं रोज़ जब भी सोने से पहले भाई का मोबाइल से मोमना के मैसेज पढ़ रही थी और मुझे मज़ा आने लगा। जब भी मेरे भाई के घोड़े के बारे में मोमना ने मुझे बताया था तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले रही थी।